हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपका हमारी लाइव क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, मैंने आपको बोला था कि जितना हमने किया है उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस टेस्ट सेशन लेकर आएंगे। इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग्स भी मिलेंगे, जैसे एरर्स भी आपको देखने हैं, इसमें आपको टाइप्स भी बतानी है। तो एक सिंपल सा टेस्ट है, आपको कितना आता है वो देखना है कि कितने कंसेप्ट जो हैं क्लियर है। आज थोड़ा सा बेसिक टेस्ट है, थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे इंग्लिश के और प्रपोजिशंस वगैरह जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फिर उसका एडवांस सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं देखती हूँ कि कौन कौन हमारी क्लास में आ गया है, ताकि प्रैक्टिस सेशन शुरू करने से पहले जो है वो आपका जो है ये सेक्शन शुरू करने से पहले देखते हैं कि कौन कौन आया है। तो शुरू करें अपना लेक्चर। जो भी आए हैं स्टूडेंट्स उनके लिए वेलकम टू द क्लास। तो पहला है हमारा क्वेश्चन। इसमें आपने क्या करना, आपको स्टेटमेंट दी गई है। इसमें स्टेटमेंट क्या है? जेम्स डिड नॉट वॉन्ट टू वेक हिज गर्लफ्रेंड सो ही लेफ्ट। यू हैव टू फाइंड दो ऑप्शंस दी गई हैं, क्वाइट एंड क्वाइटली। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या आएगा, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी और क्यों आएगी। अगर कोई बच्चा है, चुन्नी ठाकुर, हेलो चुन्नी ठाकुर, कैसे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून। तो आपका जो है ये जेम्स डिड नॉट वॉन्ट टू वेक हिज गर्लफ्रेंड सो ही लेफ्ट। आपके पास 30 सेकेंड्स है स्टूडेंट्स, आंसर दीजिए किसमें क्या आएगा। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 1 का बी, गुड। वाई चुन्नी ठाकुर जी, आपने इसमें बी ऑप्शन क्यों दी है? यस, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है जेम्स डिड नॉट वॉन्ट टू वेक हिज गर्लफ्रेंड सो ही लेफ्ट। लेफ्ट इज द वर्ब। लेफ्ट क्या है? वर्ब। और जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, काम क्या हो रहा है कि वो कहीं जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत आराम से, मतलब वो किस तरह से जा रहा है, शांति से। मतलब उसने कोई काम किया, उसने जाने का काम किया, पर कैसे काम किया, दैट इज द विशेषता। काम करने की विशेषता को हम बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या आता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या है? आपका एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वाइटली। क्या आएगा? क्वाइटली। अगर हम क्वाइट करते देन इट बिकम्स एडजेक्टिव, और वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है, इसीलिए जो है हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? क्वाइटली। नेक्स्ट देखते हैं। वी हैड अ डैश टाइम इन मैक्सिको सिटी। क्या ऑप्शन आएगी? We had a dash time in Mexico City. Surekha Kumari, good afternoon. Please continue the test without wasting the time. We had a dash time in Mexico City. क्या आएगा इसका आंसर? कि कौन सा वर्ड आएगा? ग्रेटली आएगा कि ग्रेट आएगा? एंड वाई? सो वी हैड अ डैश टाइम। अब हम देखते हैं, वी इज द प्रोनाउन। अगर एक एक चीज को समझे, टाइम क्या है, मैक्सिको सिटी क्या है, इट्स अ प्लेस। मतलब आपके प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा, मैंने आपको बताया था, क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस सिटी पे वो गए थे, मैक्सिको सिटी। चुन्नी ठाकुर यूजेस वर्ब। चुन्नी ठाकुर जी, मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं।
वी हैड अ डैश टाइम इन अ मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी एक प्लेस है, प्रॉपर प्लेस का बता दिया गया है। अगर प्रॉपर प्लेस के बारे में बताया है तो वहाँ पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, तो टाइम उनकी विशेषता जो वो बता रहे हैं कि उन्होंने कैसा टाइम स्पेंड किया है, दैट इज कि नाउन के साथ क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो ये ग्रेट इज द वर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेट। और ग्रेट क्या है आपका, एडजेक्टिव, विशेषता। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एवर सिंस ही मेट सारा ही हैज लुक्ड वेरी डैश, हैप्पीली या हैप्पी। क्या आएगा, एवर सिंस ही मेट सारा ही हैड लुक्ड वेरी डैश। स्टूडेंट्स 30 सेकेंड्स, एंड आई होप कि आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। क्या आएगा, लेट इट बी कि हम इसमें अब देखते हैं। एवर सिंस टाइम बताया है कि जब से, ही मेट सारा ही हैज लुक्ड वेरी, लुक्ड जो है दैट इज वर्ब, वेरी, हैप्पीली या हैप्पी। थर्ड का है ए, हैप्पीली। चुन्नी ठाकुर जी, चुन्नी ठाकुर जी आपने इसमें बताया है कि ही मेट सारा ही हैज लुक्ड वेरी डैश, हैप्पीली कैसे आएगा। सिंपल सी चीज है कि जब भी मैं उससे मिली, ही हैज लुक्ड वेरी हैप्पी, मतलब उसके बाद वो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो हैप्पी है वो आएगा वर्ड, ठीक है, हैप्पीली नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शी इज अ वेरी काइंड एंड डैश पर्सन। शी इज प्रोनाउन, थर्ड का बी, गुड। शी इज, शी क्या है, प्रोनाउन। शी इज वेरी काइंड एंड डैश पर्सन, मतलब क्या है कि वो जो भी इंसान है उसकी विशेषता, उसके गुणों को बताया जा रहा है, क्वालिटी को बताया जा रहा है। यहाँ पे एक प्रोनाउन और एक नाउन है, मतलब नेम ऑफ अ पर्सन। तो जो चीज प्रोनाउन और नाउन को मॉडिफाई करती है वो क्या होता है आपका, नाउन, एंड प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इसका मतलब नाउन, प्रोनाउन और नाउन के बीच में ये बताया जा रहा है कि वो उसकी विशेषता, मतलब शी इज अ गर्ल, वो नॉर्मल है कि वो प्रोनाउन है। शी इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, वो उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा वर्ड, ए इज जेंटल, क्या आएगा, काइंड, एक काइंड है और एक जेंटल है, जेंटली नहीं आएगा। यहाँ पे देखो काइंड और जेंटल इसलिए आ रहा है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं लगी है। जब हमारे पास दो वर्ड्स दिए हैं, प्रोनाउन भी दिया गया और नाउन भी दिया गया, और जो प्रोनाउन और नाउन को मॉडिफाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा आपका, एडजेक्टिव। तो क्या यूज करते हैं हम, जेंटल, और जेंटल क्या है आपका, एडजेक्टिव। तो जेंटल क्या है आपका, एडजेक्टिव। अगर हम जेंटली यूज करते तो जेंटली क्या वर्ड बनता, एडवर्ब, और एडवर्ब क्या होता है, एड प्लस वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताता है। लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब जो है वो नाउन के लिए यूज नहीं करते हैं हम। वर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे प्रोनाउन और नाउन है, तो प्रोनाउन और नाउन को मॉडिफाई करने वाले कौन है, एडजेक्टिव। सो जेंटल तब आएगा। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, और यहाँ तक सेक्शन जो है वो ठीक है लग रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। They changed the wood rings to plastic and called their new toy a hula loop. अब यहां देखना है, ये जो वर्ड है देयर, ठीक है, ये जो वर्ड है देयर,
यहाँ पे आपने क्या बताना है, ये जो वर्ड देयर है इसमें क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या आर्टिकल है, क्या आएगा? They changed the wood rings to plastic and called their toy a hula loop. इसका आंसर क्या होगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या आर्टिकल? चुन्नी ठाकुर फोर्थ का ए, ये हो गया। अब आप चुन्नी ठाकुर जी फिफ्थ का बताइए क्या आएगा। शालू शर्मा प्लीज बताओ कि फिफ्थ का क्या आएगा। नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, फिफ्थ का बी। वेरी गुड चुन्नी ठाकुर जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज और पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। वाई बी? क्योंकि इसमें बोला गया है यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे वर्ड्स नाउन नहीं यूज हुए हैं, यहाँ पे क्या यूज किए हैं? प्रोनाउन यूज किया गया है। They changed the wood rings to their plastics called their. Their क्या है? Their का मतलब कौन सा होता है? Their means that is to represent. तो represent के लिए हम कौन सा? demonstrate किया गया है, और demonstrative किस में होता है? that is pronoun. हमें पता है कि pronoun कैसे यूज होते हैं? he, she, it, they, their. These are the words which are used in terms of noun. तो यहाँ पे क्या आएगा? फिफ्थ का बी, pronoun. नेक्स्ट देखते हैं, the work of many great poets have been placed on the reserve. इसमें आपने बताना है which one is noun. यहाँ पे noun कौन सा वर्ड है, ठीक है। इस सेंटेंस में आपने बताना है कि the work of many great poets have been placed on reserve, कि जो आपका ये सेंटेंस है इसमें आपने you have to find out noun, कि नाउन क्या होती है, या यहाँ पे नाउन क्या है? he, she, it, etc. yes. क्या होगा? the work of many great poets have been placed on the reserve. इसमें नाउन क्या है? शालू शर्मा प्लेस। मैं इसकी एक बार हिंदी बता देती हूँ कि ये क्या है, कि जितना भी काम ग्रेट पॉइंट्स का जो काम है वो कहाँ पे रखा गया है? रिजर्व में। अब देखें इसको, लेट्स स्टार्ट। वर्क ऑफ मैनी ग्रेट पॉइंट्स, दीज आर मैनी, मैनी एंड ग्रेट आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। मैनी और ग्रेट क्या बता रहा है? एडजेक्टिव्स बता रहा है। प्लेस्ड क्या बता रही है? वर्ब बता रही है। प्लेस्ड क्या बन गया आपका? वर्ब, ठीक है। मैनी एंड ग्रेट पॉइंट्स आर एडजेक्टिव्स, प्लेस्ड इज द वर्ब। तो अब नाउन कौन सा हुआ इसमें? रिजर्व, कि जितने भी ग्रेट पॉइंट्स का जो काम है वो कहाँ पे रखा गया? रिजर्व। कोई प्लेस है जिसको रिजर्व कर लिया। एंड नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग। तो रिजर्व इज द प्लेस, तो रिजर्व क्या आएगा? प्लेस। तो इसका मतलब आपका क्या आएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं किसका सही है। सुरेखा कुमारी डी। विक्की देवी, आपने रिट्रैक्ट कर लिया है, प्लेस नहीं होगा, ठीक है। शालू शर्मा रिजर्व, गुड। नाउ अब आपका ठीक हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपके। अब आपके आते हैं मेन एरर्स। कई बार आपसे एरर्स पूछे जाते हैं, तो अब आपने इसमें एरर बताना है और क्यों बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉटिंग एन एरर इन द सेंटेंस। अगर कोई एरर नहीं है देन मार्क नो एरर। मतलब ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, आपने इसमें से कोई एरर देखना है। अगर आपको कोई एरर नहीं मिलता तो आपने ऑप्शन क्या लगा देनी है? डी, दैट इज नो एरर। अब आपके पास है द मूवी हु केम आउट लास्ट वीक वॉज रियली गुड, ठीक है। ये है आपका सेंटेंस कि द मूवी हु केम आउट लास्ट वीक वॉज रियली गुड। मतलब क्या है
कि जो मूवी थी जो पिछले हफ्ते निकली है वो बहुत अच्छी थी, मतलब हो चुका है, पास्ट में चला गया। तो इसमें आपने बताना है कौन सा एरर है, द मूवी हु वॉज रियली गुड लास्ट वीक या नो एरर। सौरभ ठाकुर 7th का बता रहे हैं आप, डी की किसका बता रहे हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्या होगा? अगर नहीं समझ आया फिर हम समझाएंगे, बट आपके पास 30 सेकेंड्स हैं कि आप इसका आंसर दीजिए कि कौन सा आएगा। सौरभ 7 का ए, चुन्नी ठाकुर। पवन शर्मा 7 का ए, सौरभ ठाकुर 7 का बी, लास्ट शालू शर्मा 7 का ए। स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, आई हैव ओनली फ्यू लाइक्स। सो स्टार्ट करें। अब देखिए इसमें कहा गया है जिन्होंने शालू शर्मा, आपके पवन शर्मा और चुन्नी ठाकुर जी, आप तीनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है कि 7 का ए। सौरभ ठाकुर आपका आंसर जो है वो गलत है, वॉज रियली गुड नहीं आएगा। अब बताते हैं क्यों। द मूवी हु केम आउट लास्ट वीक वॉज रियली गुड। पहली चीज, मूवी क्या है? मूवी क्या आती है? थिंग आती है। मूवी कोई वो नहीं है, हु नहीं होगा चुन्नी ठाकुर। यस, कि मूवी जो है हु नहीं आएगा। हु मूवी कोई चीज है, जो चीज होती है उसके साथ हम हमेशा विच लगाते हैं। वी कैन नॉट यूज हु। हु जो है वो पर्सन्स के लिए यूज होता है। और इसमें एक और चीज देखो, मूवी और ये है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब ये मूवी जो है जो लास्ट वीक निकली थी उसका रिलेशन बता रहे हैं कि भाई पिछले हफ्ते जो मूवी निकली थी उस मूवी का जो फीडबैक था या रिव्यू था वो कैसा था? अच्छा था। तो ये एक रिलेशन बता रहे हैं कि मूवी का जो था वो क्या है, कैसी मूवी है, अच्छी। लेकिन यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? मूवी। तो यहाँ पे क्या होना था? द मूवी विच came out last week was really good. I hope कि क्लियर हो, कोई डाउट ना हो। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ए। तो यहाँ पे क्या आना था? विच। क्या आना था आपका? विच। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपने बताना है ये ए टर्म है, ये बी टर्म है, ये सी टर्म है। He said that A, he always kept in his pocket, this is B statement, a bundle of 100 C rupees notes D, और जो आपका नो एरर है वो है ई। इस स्टेटमेंट में आपको बताना है किस स्टेटमेंट के पार्ट में एरर है, कौन सी स्टेटमेंट के पार्ट में एरर है। यस, हु नहीं आएगा, विचेस आएगा। ये तो क्लियर है आई थिंक। अब आप 8 का बताओ। इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास आपका टाइम जो है वो जाई जा रहा है। आंसर इज ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट। ये ठीक है, ही सेड दैट ये भी ठीक है टर्म स्टेटमेंट। चुन्नी ठाकुर 8 का सी। ओडिया पबजी गेमिंग ए। सौरभ ठाकुर
शालू शर्मा। देखिए ये स्टेटमेंट ठीक है, ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अ बंडल ऑफ 100, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। रुपीज नहीं आएगा, रुपीज नहीं आएगा, रुपीज की जगह क्या आएगा, रुपी। क्या आएगा, रुपी। तो इसका मतलब आपका जो एरर है वो किस पे है, डी, इस स्टेटमेंट पे। यहां आएगा he said that he always kept in his pocket a bundle of 100, 100 का बंडल है, लेकिन रुपी नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज की जगह क्या आएगा, रुपी। तो आपका एरर किस पार्ट में था, पार्ट डी में। सुमित सैनी डी। सिर्फ आपका एरर किस वर्ड में था, रुपीज में था, रुपी में नहीं था। रुपीज की जगह क्या आएगा, रुपी नोट्स। क्लियर, तो यहां तक सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक सबका डाउट क्लियर है। आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेशन है स्टूडेंट्स कैसा लगा, प्लीज बताएं। यस, शालू शर्मा रुपी, सुमित सैनी ओनो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही गेव मी a statement, two important informations I had been waiting for, see the previous 2 months, no error E। क्या आएगा, सॉरी, he gave me 2 important informations। A जो है वो है he gave me, B जो है 2 important informations, ठीक है। पहली चीज यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये गलत है, ये टाइपिंग एरर है, ये इंफॉर्मेशंस है, ठीक है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months डी एंड नो एरर ई। शालू शर्मा इंफॉर्मेशन आएगा, दीपू स्टार, सौरभ ठाकुर थैंक यू। 9th का बी, 2 important informations। शालू शर्मा ने आंसर दिया है 9th का बी। एनीवन और कोई स्टूडेंट, प्रीता कौर, पवन शर्मा ए। पवन शर्मा जी आप किसका बता रहे हैं, 9th का। सुमित सैनी बी, प्लीज ये जरूर मेंशन करें कि आप किसका आंसर दे रहे हैं, 9th का बी। चुनी ठाकुर 9th का सी, दैट इज, तो आप दे रहे हो आई हैड बीन वेटिंग फॉर, राइट। नाउ अब जो है, अब मैं बताती हूँ। ही गेव मी 2 important इंफॉर्मेशंस। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो हमने जब नाउन में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन इज द अनकाउंटेबल नाउन। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे क्या है, 2 important इंफॉर्मेशंस। कभी भी वर्ड इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, इंफॉर्मेशन। क्या आएगा, इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन। तो जो ऑप्शन है वो ये है आपकी जो सही ऑप्शन, यानी 2 important इंफॉर्मेशन। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दैट इज सिंगुलर, और जिसमें सिंगुलर कई ऐसे जो हमने पढ़ा था रूल कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन्स जो हैं वो हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। एमपी सिंह मैम ये डीआरडीओ के लिए है क्लासेस। यस एमपी सिंह, ये डीआरडीओ के लिए ही है क्लासेस। बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे एक ही बात का दुख है कि रवि सर मैथ नहीं पढ़ाया, क्यों छोड़ दिया। वेरी डिसअपॉइंटेड, ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ मैथ। टी सीरीज जी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सर बहुत जल्दी जो है मैथ्स का सेक्शन जो है आपके एप्टीट्यूड के लिए लेंगे। जब जो बाकी एक पेपर निकलेगा तो उसके बाद जो है रवि सर फिर से मैथ्स की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल, ठीक है, और अनकाउंटेबल में मैंने बताया था एक रूल था कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हैं दे आर यूज एज ए सिंगुलर फॉर्म।
तो जो ये वर्ड है अनकाउंटेबल, ये इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल, और दूसरी चीज क्या है, ही हैड बीन। तो सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे क्या आएगा। और आपको एक और चीज बता दें, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी, ए और एन यूज नहीं होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आता है 10th, शी फेल्ट बैडली एज शी डिड नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर द जॉब। तो इसका क्या आंसर होगा, नो एरर, डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, फेल्ट बैडली या फॉर जॉब। टेंथ का बी, डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। 10th का सी, शालू शर्मा, दीपू 10th का बी, यस डीआरडीओ की एमपी सिंह बाकी भी क्लासेस लग रही हैं। चुन्नी ठाकुर 10th का सी, अश्विनी ठाकुर बैड इंस्टेड ऑफ बैडली। अब देखते हैं, शी फेल्ट बैडली एज शी डिड नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर द जॉब। आपको ये स्टेटमेंट दी गई है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो गलत स्टेटमेंट है। देखो, शी फेल्ट, फेल्ट क्या है, एक वर्ब है, क्या है, वर्ब। बैडली क्या आया, एडवर्ब। अब एक चीज बता रहे हैं, जो वर्ब होती है, पर यहाँ पे जो वर्ब फेल्ट है वो वर्ब में क्या एक्शन नहीं बता रही है, वो कैसे फील कर रही है, स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है कि वो इंसान कैसा फील कर रहा है कि उसकी जॉब में सिलेक्शन नहीं हुई। तो फेल्ट जो है दैट इज द वर्ब है, लेकिन वर्ब एक्शन नहीं बता रही है, क्या बता रही है, वर्ब जो है वो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग की, मतलब वो कैसा फील कर रहा है। तो वो फील बैडली, एडवर्ब, मतलब अगर हम बताएं तो एक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं बताई जा रही है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है। तो हम यहाँ पे बैडली नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, बैड, शी फेल्ट बैड। तो इसका मतलब सी जो है आपकी राइट ऑप्शन है कि यहाँ पे हम फेल्ट बैड, यहाँ पे आना क्या चाहिए था, फेल्ट बैड, बिकॉज फेल्ट इज द स्टेट ऑफ बीइंग कि एक इंसान क्या फील कर रहा है। आपको टाइम टेबल क्लासेस का जो है वो फ्रंट पेज पे जब भी वीडियो चल रहा है आपको बताया गया है, तो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। ये सभी के लिए हैं क्लासेस, श्वेता ठाकुर जी, डीआरडीओ, आरबीआई, सबके लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलें, ये सेक्शन 10th क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, द टीचर वॉज एंग्री when he found that you are not there, no error। D जो है वो no error। अब 11th, the teacher was angry when he found that you are not there, no error। D कौन सा सही है, चुन्नी ठाकुर, यस। नेक्स्ट है, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, द टीचर वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट यू आर नॉट देयर, नो एरर, क्या आएगा, अश्वनी ठाकुर 11th का आप क्या बता रहे हैं, आप 11th का बता रहे हैं, 11th का बी, व्हेन ही फाउंड दैट। एनीवन और कोई स्टूडेंट्स, 11th का डी, नो एरर, कोई एरर नहीं है, सौरभ ठाकुर। पवन शर्मा 10th का बी हो चुका है, प्लीज आप 11th का बी, when he found that। देखिए, टीचर वॉज एंग्री ये ए है, when he found that बी है, you are not there सी और no error डी। 11th का बी, सभी बोल रहे हैं 11th का बी। स्टूडेंट्स सॉरी टू से बट ये आप सबका गलत है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, टीचर वॉज एंग्री,
टीचर क्या है, एंग्री है, एंग्री थी। जब उसको व्हेन, ये सारा सेंटेंस पास्ट टेंस पे है, पहले तो ये चीज समझ लो, ये सब कुछ पास्ट में चल रहा है। जब उसको वो वहां पे नहीं मिला, तो देखिए द टीचर वॉज एंग्री, ये स्टेटमेंट सही। व्हेन ही फाउंड दैट यू आर नॉट देयर, यू आर नहीं आएगा, यहां पे आएगा यू वर नॉट देयर। मतलब क्या है कि टीचर एंग्री था जब आपको, आप वहां पर नहीं मिले थे, तो जो आर है दैट गोज टू वर। तो एरर कौन सा आएगा हमारा, सी सेक्शन। तो सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्लियर है। यू आर की जगह आर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा वर के साथ। आई होप कि ये क्लियर है। मैम मैंने डी बोला था, डी तो नो एरर है चुन्नी ठाकुर जी। यस, टी सीरीज यू वर, शालू शर्मा वर, यस। यू आर नहीं होगा क्योंकि सारी स्टेटमेंट आपकी पास में चल रही है कि टीचर उससे नाराज था जब वो उनको वहां नहीं मिला था। तो मिला था नहीं मिला, यहाँ पे यू आर है तो वो सारे सेंटेंस को चेंज कर रहा है में, तो लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, है नहीं आएगा, था। तो यू वर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको फाइंड क्या करना है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस। इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, ये फाइंड करने हैं। तो अब देखते हैं हमारा, द कैट एंड डॉग रैन अराउंड द डस्टी यार्ड। What word is the adjective in this sentence above? ये जो आपकी स्टेटमेंट है, कैट एंड डॉग ran around the dusty yard, जो कैट है और जो डॉग है वो जो है किसके, एक यार्ड है, उस डस्टी यार्ड है, उसके आसपास जो है वो दौड़ रहे हैं, उसके चारों तरफ दौड़ रहे हैं। तो इसमें आपने ये बताना है कि एडजेक्टिव क्या है। फिर से मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एडजेक्टिव क्या होता है, यानी विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, इस सेंटेंस में कैट एंड डॉग तो आगे नाउन, रन अराउंड द डस्टी यार्ड, मतलब यार्ड जो है वो एक प्लेस है। तो एडजेक्टिव मॉडिफाई किसको करता है, नाउन को भी करता है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो यार्ड की या किसी चीज की विशेषता बता रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, डस्टी, टी सीरीज डस्टी, अश्वनी ठाकुर 12 का डी, निशु ठाकुर रैन नहीं आएगा, रैन तो निशु ठाकुर जी वर्ब है, यहाँ तो ये वर्ब है तो वर्ब तो आएगी नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव पूछा है। 12 का डी, यस द राइट ऑप्शन इज डी, क्योंकि कैट और डॉग जो हैं वो यार्ड के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन यार्ड है कैसा, दिखता कैसा है, उसकी विशेषता कैसे, कैसे दिख रहा है, डस्टी यानी गंदा या धुंधला, जिसको बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारी धूल पड़ी है। तो डस्टी जो है दैट इज द एडजेक्टिव। क्या है ये आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स सैंग द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस अबव। ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, ये सॉन्ग का नाम है। तो इसमें वर्ब क्या है, रैन इज अ वर्ब, वो हो चुका है। अब आप 13 का बताइए स्टूडेंट्स। यस एम दीपू आपका भी सही है, 12th का डी। नाउ 13th का आ जाइए। सैंग, शालू शर्मा गुड, सैंग। यहाँ पे पूछा क्या है, वर्ब पूछी है। वर्ब क्या होती है, जो डिफाइन करता है एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है, क्रिया का मतलब। वर्ब क्या होती है, क्रिया, जो हम सारा दिन काम करते रहते हैं, दैट इज द क्रिया। और हम कैसा फील करते हैं, हमारी जो माइंड स्टेट है वो भी हमारी क्रिया ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है कि कुछ गाया जा रहा है, तो जो गाया है दैट इज अ क्रिया। तो ये जो सैंग वर्ड है दैट इज द वर्ब, सो बी इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो, गर्ल्स एंड बॉयज तो होगा नहीं, वो क्या बता रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। ऑल द तो आपका आर्टिकल आ गया, गर्ल बॉयज में हम नाउन नहीं ले सकते हैं,
तो इसमें जो वर्ब है वो क्या है, sang. नाउ नेक्स्ट इज 13th का बी. यस राइट, एम दीपू. अश्वनी ठाकुर, माया देवी जी, श्वेता ठाकुर sang. Can I have a piece of chocolate cake? What is the noun in the sentence above? शालू शर्मा. आपने क्या आंसर दिया है शालू शर्मा जी? निशु ठाकुर 14th का बी. यस. अश्वनी ठाकुर 14 का बी. माया देवी केक. अब यहाँ पे केक क्यों आया? केक इज स्पेसिफाई. चॉकलेट है, चॉकलेट को नहीं लेंगे, चॉकलेट फ्लेवर बता रही है. लेकिन क्या मैं स्पेसिफिकली केक ले सकता हूँ? स्पेसिफाई किया, प्रॉपर नाउन है. तो केक जो है दैट इज द नाउन, जो किसी खाने की चीज का नाम है. तो नाम क्या बताता है? नाउन. सो केक इज द राइट ऑप्शन. यहां तक सबका ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. आपका यहां पे आपने बताना है एडवर्ब कौन सा है. जो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है उसमें आपने फाइंड आउट करना है कि एडवर्ब कौन सा है. तो करें. नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ एडवर्ब इज द वर्ड इन द कैपिटल्स लेटर्स. मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, ही वॉज सो हंगरी दैट ही हार्डली नोटिस्ड व्हाट शी वॉज सेइंग. मतलब यहाँ पे जो हार्डली वर्ड है जो बोल्ड लेटर्स में दिया गया है, आपने उसमें एडवर्ब की टाइप बतानी है, काइंड बताना है. तो एडवर्ब क्या होता है? जस्ट एक रिवीजन. एडवर्ब मीन्स विच मॉडिफाई noun, verb, sorry, adjective and adverb. ठीक है, ये बताता है. तो अब इसमें क्या है कि जो आपको कैपिटल, he was so hungry that he hardly noticed what she was saying. मतलब वो इतना गुस्से में है कि वो क्या बोल रही है उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा. तो यहाँ पे जो है वर्ड आ रहा है हाउ मच एक्सटेंट. मात्रा बताई जा रही है कि कितना गुस्से में है कि उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा. तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा या फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं? कितनी बार. तो कितनी बार तो हो नहीं सकता. प्लेस की कहाँ पे हो रहा है ये भी नहीं यहाँ पे बताया. सो दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस. अब मुझे ये बताइए, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा या एडवर्ब ऑफ मैनर होगा? शालू शर्मा एडवर्ब ऑफ मैनर. माया देवी जी एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है, यहां पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ही हार्डली नोटिस्ड. हार्डली मीन्स यहाँ पे एक्शन नहीं बताया जा रहा कि किस तरह से हो रहा है. वो यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है कि कितने एक्सटेंट पे उसको सुनाई नहीं दे रहा है. एक्सटेंट बताया जा रहा है, मात्रा. 15th का सी. वेरी गुड प्रीता कौर. श्वेता ठाकुर डिग्री, वेरी गुड. राहुल नेगी जी डी नहीं होगा, मैनर नहीं. यहाँ पे किस तरह से मैनर होता है, कैसे करना है, हाउ विल यू परसीव या प्रोसीड दैट थिंग. तो 15th का सी. पवन शर्मा. यस, द राइट ऑप्शन इज सी, एडवर्ब ऑफ डिग्री. जो ये बता रहा है कि उसको मतलब एक्सटेंट बता रहा है. जो डिग्री होती है वो मात्रा बता रहा है. तो वर्ब की मात्रा की मतलब उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, कितने एक्सटेंट में उसको गुस्सा आया हुआ है कि उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा. नेक्स्ट देखते हैं, विच काइंड ऑफ एडवर्ब इज द वर्ड इन द कैपिटल्स. ठीक है, अरविंद काफ्ड लाउडली टू अट्रैक्ट अटेंशन. अब इसमें बताइए 16th का सी. अश्वनी ठाकुर. अब इसका मतलब बता देती हूँ. डिग्री इज एंग्री. ठीक है, विच काइंड ऑफ वर्ब एडवर्ब इज वर्ड इन कैपिटल. अरविंद कफ्ड लाउडली टू अट्रैक्ट अटेंशन. पहली चीज, अरविंद जो है वो खांसी कर रहा है. क्या करने के लिए? अट्रैक्ट अटेंशन. मतलब अटेंशन पाने के लिए वो खांसी कर रहा है. कैसी खांसी कर रहा है?
जोर से खांसी कर रहा है। तो पहली चीज इसमें जो है एक्शन बताया जा रहा है कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो जहाँ पे कैसे काम कर रहा है वहाँ पे वर्ड क्या आएगा, लाउडली। तो यहाँ पे डिग्री नहीं कि किस एक्सटेंट पे वो खांसी कर रहा है, उसका मेन काम क्या है, यहाँ पे काम किया जा रहा है। उसका काम क्या है कि अट्रैक्ट अटेंशन पाने के लिए वो जोर जोर से जान के खांसी कर रहा है। मतलब वो कैसे चल रहा है अपने आप को कि जान के अट्रैक्ट करना है अटेंशन को, तो वो खांसी कर रहा है। सो लाउडली यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो टाइम कितनी बार ये भी नहीं बताया, कहाँ पे कर रहा है ये भी नहीं। आप स्टूडेंट्स डिग्री और मैनर में कंफ्यूज हो रहे हो। अगर तो होता है यहाँ पे कि अरविंद काफ लाउडली टू अट्रैक्ट अटेंशन, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया होता अट्रैक्ट अटेंशन, देन वी कैन से दैट एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्ट अटेंशन मतलब उसको वो काम करना है, तो वो एक्शन किस बेसिस पे कर रहा है, अट्रैक्शन पाने के लिए कि वो जोर जोर से जान के खांस रहा है। तो लाउडली यहाँ पे एक्शन हो रहा है या किसी चीज को करने की वो बताई जा रही है। तो जब कोई चीज करना है, किसी चीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो 16 का डी, यस एम दीपू 16 का ए नहीं होगा, यहाँ पे मैनर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इफ ही सीज दैट बर्गलर अगेन ही विल कॉल द पुलिस। विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज द वर्ड इन कैपिटल। ये जो आपका दैट है, ठीक है, ये कौन सी टाइप है एडजेक्टिव की, ये कौन सी टाइप है आपकी एडजेक्टिव्स की स्टूडेंट्स। एम 17 का बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि इसमें दैट को बताना है। फर्स्ट, एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन, indefinite adjective, demonstrative adjective, possessive adjective। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर वो द्वारा उस बर्गलर को देखेगा तो वो पुलिस को बुला लेगा। तो वो किसी चीज को पॉइंट कर रहा है। पॉइंट करने का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि पॉइंट करना मीन्स किसी चीज को कुछ कर रहे हैं हम। 17th का डी, वी आर नॉट गेटिंग ऑनरशिप, किसी चीज के लिए पोजीशन नहीं है, हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या पॉइंट आउट कर रहे हैं। 17th का ए गलत, 17th का बी गलत। माया देवी जी 17th का ए नहीं होगा। इस वर्ड को देखो, दैट पॉइंट करना मीन्स व्हाट, संकेत देना। संकेत का मतलब क्या होता है, संकेत वाचक जिसको बोलते हैं। माया देवी जी अब आपने सही बिल्कुल पकड़ लिया है। 17th का सही सी, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मीन्स कि हम संकेत दे रहे हैं, तो संकेत वाचक जिसको आप बोलते हो। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, जहां पे हम पॉइंट कर रहे हैं। राहुल नेगी जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। शालू शर्मा वेरी गुड, सही जवाब है, दैट इज 17th का सी। अब देखते हैं 18, डेमोन्स्ट्रेशन। ये शालू शर्मा, डेमोन्स्ट्रेशन जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, सो दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट, आई हैव सीन सम बिस्किट्स इन द बॉक्स। विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन द वर्ड इन कैपिटल्स। आपने ये वर्ड को बताना है कि कौन सी टाइप है एडजेक्टिव की। सम कौन सी टाइप है, कुछ एडजेक्टिव। 17th हो गया है स्टूडेंट्स। पवन शर्मा जी, सुरेखा कुमारी आपका भी सही है, 17th का सही। अब आपका जो है 18th का बी, शालू शर्मा 18th इनडेफिनिट।
18th का बी, माया देवी, पवन शर्मा 18th का बी, देखिए आई हैव सीन सम, वी आर नॉट पर्टिकुलर कि कितने हैं, मतलब विशेषता बताई जा रही है लेकिन पर्टिकुलरली नहीं बताई जा रही है, हमें अमाउंट नहीं पता है, वी आर नॉट डेफिनेट, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, सम का क्या होता है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। सो जिन्होंने प्रीता कौर 18th का डी नहीं होगा, 18 सुरेखा कुमारी 18 का बी, श्वेता ठाकुर 18 का इनडेफिनेट, सो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, द स्टूडेंट्स वर कॉट चिटिंग एंड द टीचर कॉन्फिस्टिगेटेड देयर आंसर पेपर्स, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज द वर्ड इन द कैपिटल, ये देयर। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं हिंदी बता देती हूँ या आपको समझा देती हूँ ताकि आप आंसर जो है इसको उस तरह से लो। स्टूडेंट्स वर कॉट चीटिंग एंड टीचर जो है उनकी आंसर पेपर्स को कन्फिस्टिकेटेड यानी खींच लेती है, मीन्स कि जो बच्चे चीट कर रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं उस तरह से उस चीज़ को पोजेस करना मीन्स ऑनर्ड करना। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, मैंने वैसे हिंट दे दिया है, 19th का सी, 19th का सी। शालू शर्मा क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे थोड़ा तभी सेम ऑप्शंस दी गई हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं पर्टिकुलरली चीटिंग कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की कॉपीज जो हैं वो खींच ली गई हैं। ठीक है, तो पॉइंट नहीं किया जा रहा है, पर्टिकुलरली पता है कि यही स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे हैं और इन जो हैं उनकी कॉपीज ले ली गई हैं। यस, राइट नाउ शालू शर्मा जी, अब आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो जब ले ली जाती है पोजेशन, ठीक है, तो पवन शर्मा 19th का डी, पोजेशन। सो कौन सी आएगी, पोजेसिव एडजेक्टिव। श्वेता ठाकुर पोजेसिव। नेक्स्ट देखते हैं, माई ग्रैंड मदर इज 85 but she still read and write without glasses. Now these are models, auxiliaries या मॉडल वर्ब्स हैं ये। ठीक है, तो आपने इसमें ये बताना है कि क्या आएगा, एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करते हैं, एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो वो मॉडल है हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले 1920 शालू शर्मा पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखते हैं, माई ग्रैंड मदर इज़ 85, मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी जो हैं वो 85 साल की हैं, बट शी स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। इसका मतलब क्या है कि वो 85 की हैं लेकिन स्टिल का मतलब होता है फिक्स्ड, आज भी जो है अभी तक भी वो बिना ग्लासेस यानी बिना चश्मों के पढ़ती है। तो उनकी एबिलिटी बताई जा रही है। जहाँ पे वर्ड एबिलिटी होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कैन, कुड या आपका मे। कुड 20 का ए, ट्वेंटी का बी, शालू शर्मा 20 का कुड। देखिए कुड और कैन एबिलिटीज बताती हैं, लेकिन कुड जो है वो हमेशा पास्ट में बताता है, कुड जो है पास्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे बात कब की जा रही है, प्रेजेंट सिचुएशन की। किस सिचुएशन की बात की जा रही है, प्रेजेंट, कि आज भी स्टिल अभी तक बिना चश्मों के पढ़ा जा रहा है। तो कुड भी एबिलिटी बताता है, लेकिन कुड बताता है जो हो चुका है, तो कुड नहीं आएगा। मैं तो आप परमिशन ले रहे हो तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शी कैन स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। सो ए का क्या आएगा, 20 का क्या आएगा, ए। माया देवी जी बिल्कुल सही जवाब। प्रीता कौर 20 का बी, प्रीता कौर जी 20 का बी इसलिए नहीं आएगा, है एबिलिटी, लेकिन हो क्या चुका है कि आज भी मेरी ग्रैंड मदर जो है वो बिना चश्मों के पढ़ती हैं, मतलब आज की एबिलिटी बताई जा रही है। जब आज का बताया जाता है तो देन इट इज शी कैन, मतलब कैन लगेगा। तो राइट ऑप्शन इज
ए। नेक्स्ट देखते हैं आपका डैश यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट है यहाँ पे। डैश यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? कुड, विल, शुड। क्या आएगा? डैश यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट है, किसी से बहुत आराम से रिक्वेस्ट की जा रही है, शांतिपूर्वक जिसको बोल सकते हो, पोलाइटली। कुड, विल, शुड। द राइट ऑप्शन इज कुड। क्या यूज होगा? कुड यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क, पोलाइट रिक्वेस्ट, राइट। तो क्या यूज होगा यहाँ पे? आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे पोलाइट वर्ड आएगा। यस, पवन शर्मा जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। श्वेता ठाकुर जी आपका आंसर गलत है, 21 का ए आएगा। प्रीता कौर 21 का बी नहीं आएगा, विल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आएगा कुड। वी आर डूइंग पोलाइटली रिक्वेस्ट, हम इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखें, माया देवी जी, राहुल नेगी जी, आपके आंसर्स जो हैं गलत। शालू शर्मा, कुड यू प्लीज, क्या आप ये मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई स्टे अप वेरी लेट, पास्ट एबिलिटी हो चुकी है, मतलब यहाँ पे एक टाइम था व्हेन आई स्टे अप वेरी लेट, वुड, कुड, कैन। रोहित धीमान, विल नहीं आएगा। देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था व्हेन आई स्टे अप वेरी लेट, पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? देखो इसमें श्योरिटी नहीं है, ठीक है। मैं उठता था, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा। वी कुड, आई कुड स्टे अप वेरी लेट, कुड। माया देवी जी बिल्कुल सही जवाब। शालू शर्मा जी बिल्कुल सही जवाब। अंजू शर्मा जी वुड नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वुड नहीं आएगा। अजय अंजू शर्मा जी यहाँ पे कुड आएगा। पवन शर्मा जी वुड नहीं आएगा। देयर वॉज अ टाइम, श्योरिटी कि एक टाइम था, बता रहा है वो, ठीक है। जब बता रहा है तो कि कभी एक टाइम था, पूरी श्योर था, कभी हो चुका है। जब कुछ चीज हो चुकी है देन द वर्ड इज कुड। पास्ट एबिलिटी, मैं इस लायक था, समझ आ गई चीज। रोहित धीमान ना, यहाँ तक जो प्रैक्टिस सेशन था आपका वो आपको कैसा लगा? और यहाँ तक आपका प्रैक्टिस सेशन से जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। एक ये बेसिक है, स्टूडेंट्स धीरे धीरे और एडवांस आएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आपके पास स्पेलिंग करेक्शन, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो स्पेलिंग करेक्शंस देखते हैं। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? आपको ज्वेलरी के स्पेलिंग बताने करेक्ट। कुड। रोहित धीमान, कुड। स्पेलिंग, थैंक यू शालू शर्मा फॉर एप्रिसिएशन। ट्वेंटी 23 का ए, ज्वेलरी, निशु ठाकुर। 23 का ए, शालू शर्मा, ज्वेलरी। अंजू शर्मा ए,
नाउ देखते हैं इसका आंसर जो होगा वो है ए, ज्वेलरी। देखिए अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश डिक्शनरी की दो वर्ड्स होते हैं, एक होती है ब्रिटिश डिक्शनरी, एक होती है अमेरिकन डिक्शनरी, ठीक है। उसके हिसाब से जो है अगर हम अपनी इंग्लिश की बात करें तो राइट ऑप्शन इज ज्वेलरी, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो स्पेलिंग क्या बनते हैं, ज्वेलरी, ये बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे क्या देखा जाता है, हम अपनी इंग्लिश की जो इंडियन इंग्लिश है उसके हिसाब से 23 का ए आएगा। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कि ये जो वर्ड है ज्वेलरी, ये ज्वेलरी वर्ड जो है, जो हमारी अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज होती है वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम नेचुरल इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अब आपसे ये नहीं कि आपसे हाँ ये बोल दिया जाए कि ब्रिटिश लैंग्वेज के हिसाब से ज्वेलरी के स्पेलिंग क्या होंगे, तब आप ये सही जवाब दोगे। लेकिन अगर आपसे नेचुरल इंग्लिश यानी जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश यूएस, उसके हिसाब से स्पेलिंग क्या है, ज्वेलरी, राइट। व्हिच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव के स्पेलिंग क्या होते हैं। ट्वेंटी 24 का ए, दीपू जी बिल्कुल सही है आपका, प्रेरोगेटिव के स्पेलिंग। ट्वेंटी 24 का ए, माया देवी। प्रेरोगेटिव, शालू शर्मा, प्रेरोगेटिव। विक्की देवी ए, प्रदीप कुमार ए, यस। प्रीता कौर 24 का ए, शालू शर्मा 24 का ए, अंजू शर्मा ए, यस। द राइट स्पेलिंग इज प्रेरोगेटिव। क्या स्पेलिंग है इसके, प्रेरोगेटिव, किसी चीज को प्रोसीड करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लेजियन। रोहित थिमान ए, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लेजियन 25 का सी, गलत है, लेसन नहीं है ये, लेजियन है। शालू शर्मा, श्वेता ठाकुर, विक्की देवी ए, प्रदीप कुमार जी आपकी स्पेलिंग गलत है। पवन शर्मा 25 का बी, गलत। राइट ऑप्शन क्या है इसका, ये है लिजन, ये है स्पेलिंग इसके। 25 का ए, LAIAISON, LAIAISON। रोहित धीमान आपका गलत है, लेजन नहीं है, इट्स लाइजियन। माया देवी जी आपका भी गलत है स्पेलिंग। प्रीता कौर आपका सही है, शालू शर्मा जी आपके भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या है, लेजियन। तो स्टूडेंट्स आज का जो था वो हमारा आज का जो सेशन था वो था प्रैक्टिस सेशन, और जितना भी जो है होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो वो आप कमेंट सेक्शन पे लिखना कि आपको कोई भी डाउट है। आई होप कि ये प्रैक्टिस सेशन जो था आपको अच्छा लगे। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।